रात बिताने में। शिट, लगता है मेरे पति आ गए। तुम चुप हो। अंकिता क्या कर रही है ये? कुछ नहीं, वो गद्दा सेट कर रही थी, चादर बिछा रही थी ना। बिस्तर छोड़ो, तुम्हें पता है खुशखबरी है, मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मतलब हाँ, खुशी की बात है। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक से आ गई ना, तो घबरा गई थोड़ा। अच्छा सुनो ना, इतना अच्छा खुशी का मौका है, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। मिठाई क्यों? अरे बाबा, बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट हो, इतनी बड़ी खबर है, मिठाई तो बांटूंगा ना, मिठाई लेकर आता हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है, जाओ ना, लेकर आओ। ठीक है, आइए माँ, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम कर लो। पुनीत, बाहर निकलो। वाओ, तुम्हारा और मेरा बच्चा होने वाला है पुनीत, तुमने सुना? क्या सच में? हाँ, वैसे भी मैंने कुछ समय पहले ना टेस्ट करवाया था और डॉक्टर ने कहा था कि प्रिंस कभी भी ना बाप नहीं बन सकता। तो फिर ये बच्चा किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही तो टाइम स्पेंड करती हूँ कितना। यार ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। और वैसे भी मेरे को तो पहले ही पता था कि तुम्हारे पति से ना कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी है ना तुम्हारे पेट में, ये मेरा है। और इस बच्चे का ना मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, इसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा जो इसे चाहिए होती है। आखिरकार मेरा शिट, मेरी सांस आ रही है। तुम चुप हो, जल्दी चुप हो, जल्दी करो यार। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, वो बेड ठीक कर रही थी, बेडशीट बिछा रही थी। बिस्तर ठीक कर रही थी? अभी थोड़ी देर पहले आई जब भी तू यही कर रही थी, अब फिर दोबारा आई हूँ जब भी तू यही कर रही है। इतना बिस्तर खराब हो गया क्या तेरा? वो ना ढंग से बिछाई नहीं थी, दोबारा उतार के ढंग से बिछाई है, खराब हो रही थी बीच बीच में से। और हाँ बहू, बधाई हो तुम्हें बहुत ज्यादा। एक बच्चा घर में आ जाएगा, उससे मेरा भी मन लगा रहेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि तुम प्रेग्नेंट हो। जी, बस आपके लिए तो प्लान किया हमने। अब आप ही तो कहती थी कि आपको पोता या पोती चाहिए, बस इसीलिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती थी कि इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे। अब बेटा हो बेटी हो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चा होना चाहिए इस घर में, जिससे कि मेरा भी मन लगा रहेगा। सासू माँ, एक काम कीजिए ना, बाहर जाकर कुछ मिठाइयाँ ले आइए। खुशी का मौका है ना, सबको मिठाइयाँ बांट देते हैं। मिठाई लेने गया तो है प्रिंस बेटा? अरे उनको आने में टाइम लगेगा, आपको पता तो है। उनके बाहर दोस्त मिल जाते, वो उन्हीं से बातें करने में खड़े हो जाते हैं। अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो मैं होके आती हूँ। ठीक है सासू माँ, चाहिए। अब सासू माँ, वैसे कब तक आएंगे आप? वो बेटा बस या ऑटो से जाऊंगी तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे ना। ठीक है, आराम से आइएगा, कोई जल्दी नहीं है। चलो ठीक है बेटा, मैं होके आती हूँ। पुनीत, जल्दी उठो। तुमने सुना? मेरी सास को ना 2 घंटे लगेंगे आने में। अब 2 घंटे के लिए हम दोनों घर में अकेले हैं। क्या सच में? अब तेरी सास 2 घंटे तक नहीं आने वाली? हाँ यार ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। अब हम दोनों को आपस में इसी बहाने टाइम बिताने का और मौका भी मिल जाएगा। हाँ ये तो है। अब तुम बेड से बाहर आ सकते हो। अब कौन आ गया ये? हाँ, लगता है नौकर आ रहे हैं। चुप हो। तो यार इसके अंदर ही छुपते रहूंगा क्या मैं बार बार? वो मेम साहब। मैं तो ये सब ठीक कर रही थी, समेट रही थी। अरे मेम साहब, मैं तो कुछ पूछा ही नहीं आपसे, आप मुझे क्यों बता रही हो? पागल हो क्या छुपाऊंगी मैं? सामान रख रही थी अंदर। अरे वो काम तो मैं कर ही लूंगा मेम साहब, लेकिन मुझे देखा है किसी आदमी को छुपाया है, एक बार मुझे देखने दो। आदमी? कपड़े हैं तुम्हारे मालिक के, वो लगा होगा तुम्हें। अरे मेम साहब, मैंने देखा है आपको छुपाते हुए। मैंने कहा ना नहीं है, तुम फालतू की बातें मत करो। अरे अब मैं कि अपने बेडरूम में किसी लड़के को छुपाऊंगी? ऐसे फालतू में शक पैदा मत करो। वैसे इतनी खुशी का माहौल है, प्रेग्नेंट हूं मैं, और तुम इतनी खुशी के माहौल में अपनी टांग अड़ा रहे हो और ये सब शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे मेम साहब, आप साहब को धोखा तो नहीं दे रही? तुम पागल हो, रुको भाई, कहीं नहीं आओगे तुम। मेम साहब मुझे एक बार चेक करने दो। मैंने कहा ना मेरे को, तुम आगे नहीं आ सकते। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पुनीत, तुम यहाँ छुपे थे? वो ये मेरे गांव से आया है, वो हम खेल नहीं होता जिसमें एक छुपता है दूसरा ढूंढता है, वही खेल खेल रहे थे। आपने मुझे पहले तो नहीं बताया। मुझे कहाँ पता था ये यहाँ छुप रहा है, मैं तो इसी को ढूंढ रही थी। बेड खोलने ही वाली थी कि तुम आ गए। मेम साहब पक्का ये कोई और तो नहीं है? ऐसी बातें कर रहे हो रामू? तुम्हें आज तक लगा ऐसा कुछ कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? तुम अपनी मालकिन पर शक कर रहे हो? ठीक है। अब चलो ठीक है, जाओ अब घर का काम करो, काफी काम है घर में। अंकिता ओए रुक, तुम्हारे घर के नौकरों को जरा सी भी तमीज नहीं है क्या कि अपने मालिकों के साथ किस तरीके से बात करी जाती है वे? घर का नौकर है ना, घर के काम तो तुमसे ढंग से करे नहीं जाते,
आ जाते हो फालतू की यहाँ पे बकवास करने कि मालकिन कौन है कौन नहीं। तुझे क्या करना है जानकर? उसने बोला ना कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ, दूर का भाई हूँ, फिर तुझे क्या लेना देना? अगर मैं इसके अलावा और कोई भी हूँ तो? नौकर है घर का, नौकर बन के रह, ज्यादा मालिक बनने की ना कोशिश मत कर। मैम साहब आप अपने भाई को समझा लो, ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। पुनीत ये सब क्या बोल रहे हो? उसको शक हो जाएगा। जानते हो ना प्रिंस का कितना बड़ा चमचा है, जाकर प्रिंस को सब कुछ बता देगा। ठीक है, अगर इसे सुनाता नहीं तो ज्यादा सवाल जवाब करता ना, इसीलिए सुनाना पड़ा। वो जा रहा था ना चुपचाप, तुम्हें क्या जरूरत थी पंगे लेने की? चुप करो तुम, मैं संभाल रही हूँ ना सिचुएशन को, मुझे संभालने दो। ठीक है, तुम ही बात कर लो अपने तरीके से। रामू तुम जाओ, ये ना गुस्से में काफी आ जाता है, गुस्सा तेज है ना, जाओ काम कर लो। ठीक है मैम साहब। पुनीत तुम भी ना, आज तुम्हारी वजह से ना मैं फंसते फंसते बची हूँ। इस नौकर को शक हो जाता ना तो तुम जानती हो प्रिंस को जाके सब बता देता। अरे यार, तो इसमें मेरी गलती है क्या? मैं तो यहाँ अच्छा खासा आया था ना, पहले वो तेरा पति आ गया, जैसी वो गया उसके बाद तेरी सास आ गई, सास गई नहीं कि ये नौकर आ गया। अरे अगर इतने सारे घर पे जने थे तो मेरे को बता देती ना, मैं फिर कभी आ जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें भी आज ही मिलना था। तो अब मैं क्या करूँ उसमें, मेरी क्या गलती है? तुम रुको, इसका जवाब ना बाहर जाकर देती हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा देर हम अंदर ही रहे ना तो मेरे नौकर को यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे कुछ और हो, ना कि भाई। चलो बाहर। एक सेकंड, क्या कह रही है? बाहर चलते हैं। अगर मैं बाहर तेरे साथ ऐसे गया और बाई चांस तेरा पति या तेरी सास आ गई और उसने मेरे को देख लिया तेरे साथ, तो वो पहचान नहीं लेंगे कि मैं तेरा कोई भाई नहीं हूँ? मैं तो बोल दूंगी गाँव से आया है, तो वैसे भी नौकर को तो बोल ही दिया ना, बोल दूंगी दूर का भाई या मिलने आया है। एक बार बता, तेरे भाई को पहले कभी देखा है क्या इन लोगों ने? तुम टेंशन मत लो, किसी ने किसी को नहीं देखा। चलो तुम, चलो चलो। प्रिंस तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? तुम तो ऑफिस गए थे ना? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। क्या हुआ, घबराई सी क्यों लग रही हो? घबराई हुई कहाँ लग रही हो? अरे वो मिठाई इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि लड़के को बोल दिया है, वो ताजी मिठाई बना रहे हैं, तो कह रहा है कि थोड़ी देर बाद आ जाएगा। माँ 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 घर पे नहीं है, माँ मिठाई लेने गई है। क्या बकवास कर रही हो? मैं गया था मिठाई लेने तो। हाँ वो मुझे लगा कि तुम लेट आओगे, ऑफिस का काम भी है और तुम्हारे दोस्त वगैरह भी मिल जाते हैं। रामू नौकर कहाँ है? रामू इधर उधर ही होगा, काम कर रहा था घर का। रामू रामू। हाँ साहब। अच्छा सुन, घर पे कोई आया तो नहीं था? नहीं कोई नहीं आया। हाँ इनका भाई आया था। क्यों मैम साहब आपने बताया नहीं? अंकिता कौन सा भाई आया था तुम्हारा? हाँ मेरा भाई आया था। और फोन करके पूछता हूँ तेरे भाई को आया था या नहीं। अरे हाँ करके फोन करके पूछ लो, तुम्हें पूछना है तो। हेलो आशीष। हाँ जी। तू आया था क्या हमारे घर में भाई? हाँ मैं आया था। कब आया था? बस हो गया, अभी 10-15 मिनट पहले ही आया था मैं। तो अभी कहाँ चला गया फिर? बस चला गया, मैं काम आ गया था कुछ मेरे को इसलिए। अच्छा ठीक है। गीता, लेकिन अब क्या करने वाली है तू? अरे तुम चिंता मत करो, मैंने एक बहुत अच्छा प्लान सोचा है। घर वालों को यही लगेगा कि मेरा भाई आया था घर पे। कैसे? तुम रुको, मैं फोन करती हूँ भी अपने भाई को। एक सेकंड, तू भाई को फोन कर रही है? अगर बाई चांस प्रिंस ने तेरे भाई को फोन करके पूछ लिया फिर? अच्छा रुको तो मैं सब बताती हूँ, अब मेरी बात सुनो। हेलो भैया। हाँ बहन। कहाँ पर हो? मैं बाहर था, बता। आए नहीं आप मुझसे मिलने? अरे आऊँगा। भैया वो क्या है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं सोच रही थी आपके जीजू को ना एक सरप्राइज दूँ, तो अगर उनका फोन है ना, आप कहना कि आप घर पर मुझसे मिलने आए थे। ओके ठीक है, मैं यही कहूँगा। याद से कह देना भैया। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो मैं काम कर लेती हूँ घर का। ठीक। क्या बात है अंकिता, मान गए तेरे दिमाग को। काम का काम भी हो गया और अपने पति को बेवकूफ भी बना दिया। बेंगलुरु से आया था और 10-15 मिनट पहले चला भी गया। यार मिल ही लेता उससे अच्छा मुझसे। बस पूछ लिया तुमने, मुझ पर तो भरोसा ही नहीं है। शादी को कितना टाइम हो गया पर अभी तक तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं हुआ। देखो ना, तो बच्चा भी होने वाला है। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा और तुम्हारी ऐसी हरकतें देखेगा तो इसको कैसा लगेगा कि पापा मम्मी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। अरे शक नहीं कर रहा हूँ अंकिता यार, सोच पीछे से कोई आया था और मम्मी भी को भी तूने बाहर भेज दिया तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मिठाई लेने तो मैं जा ही रहा था ना।
रहने दो तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अभी भी तुम तहकीकात करने आए थे कि घर में कोई लड़का तो नहीं आया। अरे तुम्हें ऐसे लगता है क्या कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? अच्छा सॉरी, एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। तुझे पता मैं घर क्यों आया वापस? पड़ोसी का फ़ोन आया था, कहने लगा तुम्हारे घर में कोई लड़का घुसा है, तो मुझे शक हुआ, इसीलिए मैं घर पे वापस आ गया देखने के लिए। चलो ठीक है, फिर मिठाई लेकर ही आता हूँ। मैंने झूठ बोला था तुम्हें कि मिठाई लेके लड़का आने वाला है। वो मुझे डर लगा कि घर में कौन लड़का घुस आया, इसीलिए फिर मैं जल्दबाजी में आ गया। चलो फिर मिठाई लेकर ही आता हूँ। पागल पागल हो क्या? मम्मी बाहर चली गई, इसका मतलब मेरा चक्कर चल रहा है? अरे मम्मी काम से भी तो जा सकती है, अब मिठाई लेने भेजा था, कोई ऐसे वैसे काम से नहीं। मैंने सोचा था कि घर में बच्चा आने वाला है, खुशियों वाली बात है, तो मिठाइयाँ सबको बांट दूं, पर नहीं, तुम तो न जाने क्या क्या सोच रहे थे। सॉरी अंकिता, बोल दिया ना, अब क्यों भड़की जा रही हो? ठीक है जाओ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मुझे जैसा भी फील हो, जाओ अपनी मिठाई लेने जाओ तुम। चलो ठीक है रामू, तुम खाना पीना बना दो, मैं आता हूँ। तब तक माँ को भी फ़ोन कर लूँगा, साथ में लेकर आ जाऊँगा। ऑटो या बस में गई होंगी बेचारी। ठीक है, जहाँ जाना है जाओ। क्या बे नौकर, क्यों बताया प्रिंस को कि घर में कोई आया था? तुझे बोला था मैंने बताने के लिए। मेम साहब मैंने तो सच बताया, आपका भाई था, छुपा क्यों रही हो? हाँ तो तुझे बताने की क्या पड़ी थी? मैं संभाल रही थी ना बात को, चुगली करने लग जाते हैं जब देखो। मेम साहब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो आपका भाई नहीं आशिक है? तुझे उससे क्या, वो मेरा कुछ भी लगता हो, भाई है वो मेरा। और तुझे सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम कर और अपने काम पे ध्यान दे, इधर उधर की बातों पर नहीं। तुझे तनख्वाह काम करने के देते हैं, ये सब करने के लिए नहीं। हाँ मैं तो घर का काम ही करूँगा। चलो अपने काम से काम रखो तुम। पुनीत कहाँ चला गया, फोन करती हूँ। अरे रहने दे अंकिता, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ। और वैसे भी मैंने देख लिया तेरा पति बाहर चला गया, ऐसे अब कुछ भी क्या हो, अब तो हम दोनों की मौज है। पागल हो क्या? नौकर है यहीं पर, उसके सामने ये सब करोगे क्या? पता है ना उसे ये लगता है कि तुम मेरे भाई हो। हाँ कह तो तू सही रही है यार, कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इस नौकर का भी ठिकाना लगा दे, ताकि इससे हमें बार बार ऐसे डरना ना पड़े। क्यों, क्या कह रहा हूँ मैं? एक काम करें, इसे कुछ पैसे वगैरह देके बात देखे क्या? एक काम करो, पहले तुम इस सोफे पे बैठो, ऐसे दरवाजे पे खड़े रहेंगे ना तो सबको शक होगा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। बैठ जाओ, मैं कह दूंगी मेहमान आए। ठीक है मैं बैठता हूँ। बहू ये कौन बैठा है साथ में तेरे? माँ वो क्या कर रही है? कौन बैठा है ये बताती क्यों नहीं है? माँ धीरे बोलिए, भाई है मेरा, गांव से आए। अच्छा भाई है, बकवास मत कर तू, मुझे पड़ोसियों ने सब कुछ बता दिया तेरे बारे में। कैसी बातें करी हैं? क्या बोला पड़ोसी ने आपको? क्या हुआ? यहाँ पे मुंह काला करवा रही है तू? हाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं, कैसी बातें करी हैं आप? मैं कह रही हूँ इसको फटाफट यहाँ से बाहर निकाल, कहीं इससे पहले कि प्रिंस आ जाए। माँ देखिए यहाँ तमाशा मत बनाइए, ये मेरा कोई आशिक वाशिक नहीं है, मैं क्यों इसको घर से बाहर निकालूं? भाई है मेरा। अच्छा तेरा आशिक नहीं है, चल ठीक है फिर इसका फैसला भी प्रिंस ही कर लेता है। फिर प्रिंस बेटा आ जाओ अंदर। क्या मतलब? ओहो अंकिता, क्या बात है, मिठाई चाहिए? प्रेग्नेंट हो इसीलिए, या फिर बच्चा इसका है गोद में इसलिए? क्यों, क्या लगा मुझे कुछ सच्चाई का पता नहीं चलेगा अंकिता? उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं बाप नहीं बन सकता। मैं बहुत रोने लगा, माँ से बात करी आकर कि माँ अगर मेरे में कमजोरी है तो क्या करूं, नहीं दे सकता आपको पोता, नहीं हो सकता बच्चा। माँ ने एक ही बात समझाई, तो क्या हुआ बेटा, ऐसी बीमारी तो दुनिया में कई सारे लोगों को है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माँ ने मुझे कहा कि जाने दे, ये बीमारी तो दुनिया में लाखों लोगों को है, तो क्या दिक्कत है, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, गोद ले लेंगे बच्चा, जिस बच्चे को जरूरत होगी माँ बाप की। मैंने सोचा कुछ दिन बाद तुमसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारे डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हाँ तुम्हारी बीवी तो प्रेग्नेंट है। और फिर मुझे शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे वाले डॉक्टर ने तो कहा था कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो नहीं सकती क्योंकि मेरे में कमी है, पर तुम्हारे वाला डॉक्टर कह रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर जब उसे 10,000 रुपये दिए तो उसने सारी सच्चाई उगल दी, और उसने मुझे बताया कि तुमने उस डॉक्टर को 5,000 रुपये दिए थे ताकि वो मुझे फ़ोन कर बताए कि तुम प्रेग्नेंट हो।
क्योंकि तुम तुम्हारे आशिक के बच्चे को जन्म देना चाहती हो। क्यों किया अंकिता मेरे साथ ऐसा? अरे तलाक दे देती, उससे अच्छा तो कोई फायदा नहीं है ऐसे रिश्ते में रहकर। और कल को ये बच्चा हो भी गया तो इसे शायद मैं अपना नहीं पाऊंगा। पर इस बच्चे की भी क्या गलती है अगर उसकी माँ ने इतना घिनौना काम किया है तो? और अब भी शर्म नहीं आई थी ये सब करने के बाद भी? अपने आशिक को बेड के अंदर छिपा रखा था ना। क्या लगा कि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखता नहीं है? मैंने देख लिया था इसे जब अंदर तुम्हें बताने आ रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। सारी सच्चाई सुबह से ही जानता था, इसलिए नकली बहाना किया मिठाई का। और जब यहां खड़ा था ये मेरे पीछे से बाहर गया। क्या लगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं? सब देखा था मैंने, बस देखकर भी अनजान बन रहा था। बस ये देखना चाहता था कि तुम कितना गिर सकती हो, कितनी नीच हरकत कर सकती हो। इस बच्चे के लिए हमारे रिश्ते को मत तोड़ो। देखो ना, उसका जन्म होने वाला है। मैं क्या कहूँगी इसको कि हम दोनों अलग क्यों? तुम तो अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो ना, फिर ये सब कैसे कर सकते हो? अरे किस बच्चे की बात कर रही है? वही बच्चा जो तेरे आशिक का है। बोलना इसको, ये संभाल लेगा। और हाँ, तेरा आशिक भी शादीशुदा है। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे संभालता है तुझे। निकल यहाँ से। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। गलती तो इंसान से ही होती है ना। आखिरी मौका दे दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो ना, इस हालत में तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे क्या? अरे रहने दो अंकिता, माफी क्यों मांग रही हो? तुमसे गलती थोड़ी हुई है, गलती मुझसे हुई है। तुम पे भरोसा किया मैंने, अब नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ से निकलिए। आपका और मेरा सफर इतना ही था। सारा शेयर का बटन वीडियो को अच्छे शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। वीडियो को शेयर कर देना और फॉलो कर देना पेज को। लव यू ऑल।